आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 30 अगस्त 2021 को नागपुर के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के घर पर वर्धा से अंबेडकरवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट दी और अपना रोष प्रकट किया। मुद्दा ऐसा था कि वर्धा शहर के बीचों बीच डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, जो कि वर्धा का मध्य स्थान है और सारे ही आंदोलन या उपोषण के लिए इसे केंद्र बिंदु माना जाता है। मगर पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से वेलफेयर के नाम पर इससे सटकर पेट्रोल बनाए जाने से इस स्थान में काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं और आने वाले समय में यहां आंदोलन करने या उपोषण करने के लिए काफी खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर वर्धा के सारे ही अंबेडकरी अनुयायी विचलित थे, परेशान थे और पालक मंत्री सुनील केदार की ओर से इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने की वजह से वे उनकी तरफ न जाते हुए डॉक्टर नितिन राउत की तरफ आकर समाधान मांगने लगे। इस वक्त कुछ कार्यकर्ता और डॉक्टर नितिन में छोटी सी बहस भी हो गई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णकृती पुतळा शहराच्या अगदी मध्यभागी सिव्हिल लाईन येथे शासकीय पुतळा आहे। त्या बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या परिसराच्या बाजूला स्टेडियम आहे। स्टेडियमच्या बाजूला न्यायाधीशांचे घरं आहेत, हुतात्मा स्मारक आहे आणि खेळाचे पोलीस विभागाचे मैदान आहे। बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याला अगदी लागून पोलीस यांचे खेळाचे मैदान आहे। त्या खेळाच्या मैदानामध्ये पोलीस वेलफेअरच्या नावावर पेट्रोल पंपचं काम सुरू झालं आहे। तो जो परिसर आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो पुतळा आहे, त्या पुतळ्याजवळ सगळे वर्धा जिल्ह्यातील, वर्धा शहरातील सर्व मोर्चे, सगळे आंदोलनं आणि त्यासोबत 26 जानेवारीची जे राष्ट्रीय परेड होते, त्या परेडमध्ये वर्धा जिल्ह्यामधून, वर्धा शहरामधून सर्व विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी हे सर्व लोक एकत्रित होतात। त्यासोबतच आंबेडकरी समाजाचे सर्व लोक 14 एप्रिल असो, बुद्ध जयंती असो, 6 डिसेंबर असो की 14 ऑक्टोबर असो, या सर्व दिनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी, प्रेरणा घेण्यासाठी हजारों लोग। चंद्रपुर में आने जाने वाला हर व्यक्ति पड़ौली से होकर जाता है, इसलिए इस क्षेत्र का व्यापक विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ विकास के लिए 76 लाख के काम को मंजूरी दे दी है। विधायक किशोर जोरगेवार की उपस्थिति में और पड़ौली में सैकड़ों युवाओं की उपस्थिति में युवा चांदा ब्रिगेड शाखा का उद्घाटन किया गया। इस समय अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ युवा चांदा ब्रिगेड नेता राकेश पिंपलकर, विक्की रजिस्ट्री नौकमवार, अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी। उस समय बोलते हुए जोरगेवार ने कहा कि युवा चांदा ब्रिगेड में बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में संगठन उल्लेखनीय काम कर रहा है, लेकिन इस संगठन के साथ हम इस संगठन के माध्यम से नागरिकों के अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वे इस हिस्से के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में प्रकाश की कमी के कारण मांग की गई है कि हाई मास्क लैंप यहां होना चाहिए। इस वक्त गणेश सोनिश, राहुल सोना कुसेयर, किंग शेख, आमोल अमे, दरसहा गावितुर, संजू गोलावन, राकेश केलकर, बाबा शेख, शेखर मेश्रम, रितेश केलकर, रिटकर उपस्थित थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।
मनपा चंद्रपुर में सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। पिछली बार के अनुभव के कारण इस बार महापौर के आदेश पर नगर सेवकों को आम सभा में आने रोकने के चक्कर में गट नेता पप्पू देशमुख को भी आम सभा में आने नहीं दिया। पप्पू देशमुख और कांग्रेसी नगर सेवकों ने इसके विरोध में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और पुलिस रिपोर्ट भी की है। पप्पू देशमुख के अनुसार उन्हें 5 दिन पहले ही आम सभा की नोटिस मिल गई थी और रानी हिराई सभागृह में आने का निमंत्रण भी मिला था, मगर आज महानगर पालिका को चारों बाजू से तालाबंदी कर दिया गया और किसी भी नगर सेवक को आम सभा में आने से रोका गया, जिसमें शहर विकास आघाड़ी के गट नेता पप्पू देशमुख भी फंस गए। उन्होंने चिल्ला कर कहा कि मुझे अंदर जाने की अनुमति है क्योंकि मैं गट नेता हूं, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। पार्थ शर्मे, आयुक्त मोहिते और महापौर राखी ताई ने इस संदर्भ में जब पूछा तो दोनों ने पप्पू देशमुख को अड़ाने की बात की जानकारी से इनकार किया और महापौर ने कहा कि उन्हें आने देना चाहिए था। पप्पू देशमुख ने इसका निषेध करते हुए शहर पुलिस स्टेशन में महापौर और आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है और वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। 31/8/2021 रोजी दुपारी 1 वाजता राणी हिराई सभागृहात चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये सर्वसाधारण सभा असल्याचा अजेंडा आम्हाला एक 6-7 दिवसापूर्वी महानगरपालिकेकडून म्हणजे माननीय महापौर सौ राखीताई कंचनलाल मॅडम यांच्याकडून प्राप्त झाला होता। त्या अजेंड्यासोबतच ही ऑनलाईन सभा असल्यामुळे गटनेते व विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते या मोजक्या 5-7 लोकांना त्या सभागृहात ऑनलाईन सभेमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मुभा आहे, परवानगी आहे। तर अशा प्रकारचं पत्रसुद्धा आम्हाला अजेंड्यासोबत देण्यात आलं होतं। मला स्वतःला गटनेता शहर विकास आघाडीचा म्हणून प्रत्यक्ष महानगरपालिकेच्या आमसभेच्या सभागृहामध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचं पत्रही अजेंड्यासोबत प्राप्त झालं होतं आणि त्यामुळे आज दुपारी 12:50 वाजता मी महानगरपालिकेच्या इमारतीसमोर प्रवेशद्वारासमोर या आमसभेमध्ये उपस्थित होण्यासाठी हजर झालो। त्यावेळी त्या ठिकाणी प्रवेशद्वाराला आतून कुलूप लावलेलं होतं आणि सोबतच त्या ठिकाणी काही पोलीस कर्मचारी होते आणि महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या आतमध्ये प्रवेशद्वाराच्या त्या बाजूला काही मनपाचे कर्मचारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते। मी त्यांना वारंवार विनंती केली, आम्ही जोरात आवाज करून सांगितलं की आम्ही या महानगरपालिकेचे ट्रस्टी आहोत, विश्वस्त आहोत, म्हणजे मालक आहोत। मालक म्हणजे आम्ही नागरिकांच्या तर्फे मालक आहोत, आम्ही स्वतः मालक नाही। नागरिकांनी आम्हाला निवडून दिलेलं आहे, लोकांनी निवडून दिलेलं आहे, आम्ही विश्वस्त आहोत। आमच्या घरामध्ये आम्हाला जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही। ऑनलाईन सभेमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहण्याचं पत्र माझ्याकडे होतं, परवानगी माझ्याकडे होती। असं असताना केवळ मागच्या अनेक वर्षापासून भ्रष्टाचाराचे अनेक मुद्दे आम्ही पुराव्यानिशी उघड केलेले आहेत। त्याविरुद्ध आजपर्यंत माननीय महापौर यांनी कोणती कारवाई केलेली नाही, माननीय आयुक्त यांनी कारवाई केलेली नाही। भ्रष्टाचाराच्या दलदलीमध्ये माननीय महापौर आणि माननीय आयुक्त हे सर्व पदाधिकारी, स्थायी समिती अध्यक्ष, उपमहापौर सगळे भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेले आहेत। आजही एक मोठा करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार मी उघडकीस आणणार होतो। त्यामुळे कट कारस्थान करून महानगरपालिकेच्या समोर पोलिसांचा ताफा लावून बळाचा वापर करून कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संख्येने बोलवून मला बळाचा वापर करून रोखण्यात आलं। मी विश्वस्त असताना मला रोखण्यात आलं आणि केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आवाज उचलू नये म्हणून आवाज दडपण्यासाठी बेकायदेशीरपणे बळाचा वापर करून, पोलिसांचा वापर करून मला रोखण्यात आलं, जाऊ दिलं नाही आणि त्यामुळे शहर पोलीस स्टेशन येथे आम्ही तशा प्रकारची एक लेखी तक्रार दिलेली आहे। या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। जर असं कोणी कटकारस्थान आम्हाला रोखलं असेल भ्रष्टाचाराचा आवाज उचलण्यापासून तर त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे। माननीय महापौर सौ राखीताई कंचनलाल आणि आयुक्त श्री राजेश मोहिते यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे असा प्रत्यक्ष उल्लेख करून आज आम्ही शहर पोलीस स्टेशन इथे लेखी तक्रार दिलेली आहे। या तक्रारीवर जर उचित कारवाई झाली नाही तर पुढे आम्ही एक मोठं जन आंदोलन यांच्या